हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखेंगे और उसके बाद कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फ्लिपेज फ्लोपेज ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। मोबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में कैसे पता लगा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एज वेल एज वीडियो के एंड में दे दूंगी, एंड आई बटन में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। देखो, पैसिव ट्रांसपोर्ट को मैं बहुत इजी वे से समझाऊंगी, बस जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे समझना। देखो, बात की जाए ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो होता है मॉलिक्यूल्स का, वो दो तरीके से हो सकता है। या तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर बात की जाए पैसिव ट्रांसपोर्ट की, अब पैसिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरीके से हो सकता है। या तो सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, सिंपल डिफ्यूजन, या फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है। समझ आएंगे सारे टर्म, रुक जाओ, ठीक है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी दो तरीके के हो सकते हैं। या तो कैरियर इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर चैनल इन्वॉल्व हो सकते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए। या तो कैरियर इन्वॉल्व होंगे या फिर चैनल्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि क्या होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। तो आज हम लोग कहाँ तक डिस्कस करेंगे, आज समझो। आज हम लोग देखेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, और कैरियर्स क्या होते हैं। यहाँ तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बात की जाए सिंपल डिफ्यूजन की, ठीक है, या पैसिव ट्रांसपोर्ट, कुछ भी कह लो। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है आपका, बेसिकली कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई भी, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन को आप पैसिव डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। सिंपल डिफ्यूजन को आप क्या कह सकते हैं, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि आपका जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। देखो, जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरी, ध्यान से समझना, ये क्या है, मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या होंगे, लिपिड होंगे, बीच में हम लिपिड बना देते हैं। ये लिपिड के मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, लिपिड के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये लिपिड होगी बीच में। तो जैसे कोई ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मॉलिक्यूल आपका, ठीक है। ये कहाँ है, ये हमारा पार्ट है आउटसाइड द सेल, नॉन साइटोसोलिक, और ये क्या है, साइटोसोलिक साइड। अब अगर कोई ये मॉलिक्यूल अगर इजीली इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस लिपिड बाइलेयर से, इस लिपिड बाइलेयर में डिसॉल्व होके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस आ पा रहा है, तो ऐसे डिफ्यूजन को हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन या फिर पैसिव डिफ्यूजन। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, अगर कोई भी मॉलिक्यूल, सुनो मेरी बात, कोई भी मॉलिक्यूल है, ये सपोज करो ये एक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अगर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड हैं उनमें इजीली डिफ्यूज होके, इजीली डिसॉल्व होके उस पार्ट से अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ पा रहा है, तो ऐसे डिफ्यूजन को हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन। इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, नो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिंपली वो क्या है, डिफ्यूज होके आ गया है, उसे कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। तो कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या है, इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। इसमें जो डिफ्यूजन होता है वो कैसे होता है भाई, देखो, जहाँ कहीं कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जैसे कि ये एक्स मॉलिक्यूल है, अब इनकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पर ज्यादा होगी, तो अपने हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में कहीं भी, डिफ्यूजन में क्या होता है, अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करेंगे, लो कंसंट्रेशन पे। तो आउटसाइड द सेल, नॉन साइटोसोलिक साइड क्या है, उस एक्स मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ये क्या होंगे, अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन में। लो कंसंट्रेशन इनकी कहाँ है, साइटोसोलिक साइड में। अगेन आई एम रिपीटिंग,
पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, ये अपने कहाँ से, अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाते हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अपने हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, लो कंसंट्रेशन में। तो आप हमेशा कहाँ जाएंगे, अलोंग देयर, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऑलवेज डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई। देन ये जो प्रोसेस होती है ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। पैसिव डिफ्यूजन की जो ये प्रोसेस है क्या है, नॉन सिलेक्टिव। ऑब्वियसली कोई सिलेक्ट करने की जरूरत ही नहीं भाई, जो मॉलिक्यूल इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं तो वो क्या है, जब अपने जहाँ उनकी कंसंट्रेशन कम होगी और एक तरफ उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ये मूव कर जाएंगे। नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखो मैं कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखो, ये देखो, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि गैसेस देखो, गैसेस है, ये इजीली डिफ्यूज कर गई, O2 CO2, ये हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, इजीली डिफ्यूज कर गई। ठीक है, नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस है। स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स देखो, ये भी डिफ्यूज कर पा रहे हैं, लेकिन कैसे, पोलर हैं लेकिन कैसे, स्मॉल हैं। लेकिन लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स आप देखिए, और चार्ज्ड मॉलिक्यूल, क्या ये डिफ्यूज कर पा रहे हैं, नहीं, ये डिफ्यूज नहीं कर पा रहे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आपके, ये जो लिपिड बाई लेयर है ना, जो लिपिड की लेयर है, इसमें अगर डिसॉल्व होके, हाइलाइटर यूज कर, अगर इसमें इस, ये जो बीच में ये है ना लिपिड की लेयर, अगर इसमें डिसॉल्व होके ये इजीली आ पा रहे हैं तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या है, इनका डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन जैसे लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ये जो लिपिड बाई लेयर है इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो ये इजीली पास नहीं हो पाएंगे। समझ आई बात? तो ये था आपका पैसिव डिफ्यूजन। आई होप पैसिव डिफ्यूजन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। पैसिव डिफ्यूजन के बाद क्या है हमारा, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है, देखना समझना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, अब देखो फैसिलिटेड डिफ्यूजन में भी क्या होता है, ध्यान से सुनना, ये भी अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। कहाँ होते हैं, अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये भी पैसिव डिफ्यूजन की तरह क्या होता है, इनका मूवमेंट जो होता है मॉलिक्यूल्स का अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसमें भी कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगती, नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, भाई ना पैसिव में लगती है ना ही फैसिलिटेड में, नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। देन अगर बात की जाए, लेकिन इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कोई चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो गया, या कोई, अब चार्ज्ड मॉलिक्यूल या देखो कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ साथ उनमें कोई चार्ज्ड भी है, अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अक्रॉस मूव कर रहे हैं, ऐसे डिफ्यूजन के लिए हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का यूज करते हैं। मैं एग्जाम्पल बताऊंगी आपको, देखो सुनो मेरी बात। देखो कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि सपोज करो ये आपकी, ये आपकी क्या है, लिपिड बाई लेयर है। ठीक है, अब ये कोई आपका मॉलिक्यूल है, या आपका कोई वाई मॉलिक्यूल है, ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पर वाई मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये नॉन साइटोसोलिक साइड में है, नॉन साइटोसोलिक साइड, इनका डिफ्यूजन होना है, लेकिन इनका डिफ्यूजन ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंटरेक्ट, मतलब लिपिड बाई लेयर से इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, भाई इनका डिफ्यूजन नहीं हो सकता अगर ये लिपिड बाई लेयर से इंटरेक्ट करें। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको हमें लिपिड बाई लेयर से, जिनका इंटरेक्ट नहीं कराना, ठीक है, तो इनके लिए या तो करियर के या तो इनके लिए कैरियर की रिक्वायरमेंट होगी, कैरियर, या फिर चैनल। ध्यान से सुनो मेरी बात बच्चों, समझ आएगा। देखो सुनो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या होता है
कि ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से इंटरेक्ट नहीं करती। बजाय अब हाइड्रोफोबिक इंटीरियर से इनको इंटरेक्ट नहीं करना, तो इनके लिए क्या है, कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो या तो कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी या फिर चैनल की। उसमें बैठ के ये वाई मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनो समझ आएगा। फैसिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, फैसिलेटेड डिफ्यूजन में जैसे आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, बीच में हाइड्रोफोबिक इंटीरियर पार्ट है, तो मॉलिक्यूल्स को इन हाइड्रोफोबिक पार्ट से इंटरेक्ट नहीं करना। तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ये वाई मॉलिक्यूल है, ये क्या करेंगे, अब इस प्रोटीन के थ्रू क्या है, ट्रांसपोर्ट होंगे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। तो ये प्रोटीन आपकी चैनल हो सकती है, या तो चैनल प्रोटीन हो सकती है, या फिर कैरियर प्रोटीन हो सकती है, या फिर कैरियर। तो दो टाइप के फैसिलेटेड डिफ्यूजन, दो टाइप की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है फैसिलेटेड डिफ्यूजन में, या तो कैरियर प्रोटीन होगी या फिर चैनल प्रोटीन होगी। ठीक है, आई होप इतना पार्ट समझ आएगा। सिंपल डिफ्यूजन में कोई कैरियर प्रोटीन कोई चैनल प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है फैसिलेटेड डिफ्यूजन में, कि जैसे ये प्रोटीन है वाई, जैसे कोई मॉलिक्यूल है वाई, इस पर सपोज करो जैसे ये क्या है, ग्लूकोज है, सपोज करो ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब ग्लूकोज को ऐसे ही ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते आप, तो उसके लिए या तो आपको चैनल की रिक्वायरमेंट होगी या फिर कैरियर की। हम डिसाइड करेंगे आगे कि चैनल में क्या डिफरेंस होता है, कैरियर में क्या डिफरेंस होता है। या तो कैरियर के थ्रू आएगा या फिर चैनल के थ्रू आएगा। इट मीन्स दैट इसे फैसिलेटेड डिफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है अपने ट्रांसपोर्ट के लिए। इतनी बात समझ आई। अब हम समझते हैं कि क्या डिफरेंस होता है कैरियर प्रोटीन और चैनल प्रोटीन में। देखो, ये होते हैं ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर मीन्स ये कैरियर हैं, ये कैरियर प्रोटीन है, ठीक है, और ये है चैनल प्रोटीन। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, चैनल प्रोटीन क्या होंगे, जो चैनल्स होते हैं वो या ओपन होंगे या क्लोज होंगे। चैनल क्या होते हैं, ओपन होंगे या क्लोज होंगे। लेकिन जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, जो कैरियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं, कन्फर्मेशन चेंज होती है इनकी। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे कोई मॉलिक्यूल है, ये येलो कलर का मॉलिक्यूल है एक्स, ठीक है, तो क्या होगा, कैरियर में इनके लिए स्पेसिफिकली एक बाइंडिंग साइट होगी। जब ये अपनी बाइंडिंग साइट पर बाइंड करेंगे, तब कैरियर क्या होगा, दूसरी साइट पे जाके खुलेगा और वहां जाके ट्रांसपोर्ट करेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, समझना मेरी बात को। जैसे देखो, जैसे आपका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर कोई एक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरे कलर से बना देती हूँ। ये कोई एक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस एक्स मॉलिक्यूल को अपनी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आना है। तो कैसे आएगा ये, तो इसके लिए देखो सुनो, या तो चैनल इन्वॉल्व होंगे या कैरियर। अब चैनल और कैरियर में हम लोग डिफरेंस समझते हैं। कैरियर में क्या होता है, इसके लिए बाइंडिंग साइट होती है, इस टाइप से बाइंडिंग साइट होती है। तो इस एक्स मॉलिक्यूल यहाँ पर अपनी बाइंडिंग साइट पे बाइंड करेगा। देन क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज होता है, इस तरीके से कन्फर्मेशनल चेंज होगा, और ये एक्स मॉलिक्यूल यहाँ पर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, यहाँ पर आएगा। बात समझ आई। ये हो गया कैरियर। चैनल क्या होते हैं, चैनल ओपन होंगे और क्लोज होंगे। चैनल में कंफर्मेशन चेंज नहीं होगी, चैनल ओपन होंगे तो मॉलिक्यूल बाइंड कर जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल वहां से आएगा, और जब चैनल क्लोज होंगे तो मॉलिक्यूल आ नहीं पाएगा। ठीक है, चैनल को हम लोग और आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना समझो कि ये कैरियर और ये चैनल, देखो यहाँ पे इमेज में दिखा भी रखा है, चैनल प्रोटीन कैरियर प्रोटीन। ठीक है, कैरियर प्रोटीन के लिए कन्फर्मेशनल चेंज होता है जब वो ट्रांसपोर्ट होगा उन मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्पेसिफिकली कैरियर प्रोटीन में एक बाइंडिंग साइट होगी, वहां जाके मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, एक या एक से ज्यादा, कुछ मतलब एक दो तीन ऐसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है, एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, एक भी कर सकता है और एक से ज्यादा भी मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे, और क्या करेगा वो वहां पर बाइंड करके कन्फर्मेशनल चेंज होगी, देन दूसरी साइड पे अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कैरियर को। कैरियर प्रोटीन को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ। ये तो बात समझ आ गई आपको, पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है हमें। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन में आपकी पहली बात कन्फर्मेशनल चेंज होगी, कन्फर्मेशनल चेंज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। देन इसमें ट्रांसपोर्ट हो सकता है लार्ज पोलर सॉल्यूट का, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज पोलर सॉल्यूट। जैसे कि आप एग्जाम्पल में बात कर सकते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब हम इसके दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल है आपका ग्लूट। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। फुल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो नाम से ही समझ आ रहा है ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के काम आएगा। ठीक है, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन क्या होगा? ग्लूट। अब ग्लूट का देखो, ग्लूट के कुछ आइसोफॉर्म्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप का ग्लूट मिलेगा। तो ये याद करना बहुत जरूरी है किस सेल में क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक लिस्ट बनाती हूँ, वो आपको याद करना बहुत जरूरी है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए लिखा रही हूँ। देखो, अगर ग्लूट 1 है, अगर ग्लूट 1 है, कैपिटल में लिखो इसे, ग्लूट को। ग्लूट 1 है तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन आरबीसी, आरबीसी पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, वहीं पर ग्लूट 2 होगा। ग्लूट 2 कहाँ प्रेजेंट मिलता है आपको? लिवर पर, प्रेजेंट ऑन लिवर एंड बेसल साइड ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एंड बेसल साइड ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। अभी मैं बताती हूँ बेसल साइड क्या होती है। ठीक है, वहीं पर ग्लूट 3 की अगर हम बात करें, ग्लूट 3, ग्लूट 3 कहाँ मिलता है? ब्रेन में, प्रेजेंट ऑन ब्रेन। ठीक है, ग्लूट 4 ये मिलता है आपको स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू पर। एंड एडिपोज, एडिपोज टिश्यू मीन्स फैट की जो सेल्स होती हैं वो। और ग्लूट 5, ग्लूट 5 आपको मिलता है एपिकल साइड ऑफ इंटेस्टिनल साइड ऑफ, ये ध्यान से सुनना। देखो, ये 5 ग्लूट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये जो, ध्यान से सुनो, क्या होता है? देखो, ये इंटेस्टाइन है, ये क्या है आपकी? इंटेस्टाइन है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन है, ऐसे बना लो, इंटेस्टाइन है। तो जिस साइड ब्लड फ्लो कर रहा होता है, जिस साइड ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसके, रुको एक मिनट, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ध्यान से देखना, ये क्या है? ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है। अब क्या है, जिस साइड ब्लड फ्लो कर रहा होता है उस साइड इंटेस्टिनल की सेल को हम बोलते हैं बेसल साइड, उस साइड को, इंटेस्टिनल एपिथेलियल की सेल को। और उसके दूसरी वाली साइड क्या हो गई? एपिकल साइड। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो। देखो, जो ग्लूट 1 है वो आरबीसी पे प्रेजेंट होगा, ग्लूट 2 प्रेजेंट ऑन लिवर एंड बेसल साइड ऑफ इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स। मीन्स जैसे बेसल साइड मीन्स यहाँ पर ग्लूट 2 होगा, यहाँ पर क्या होगा? ग्लूट 2। दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ग्लूट 2 के, पर्पल कलर, जैसे कि ये गया। ठीक है, ठीक है। और ग्लूट 5 कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिकल साइड पर, एपिकल साइड मीन्स इस साइड पर। और ये जो ग्लूट 5 होता है ना, इसकी हाई एफिनिटी होती है। देखो, ग्लूट 1 2 3 4 की हाई एफिनिटी होती है ग्लूकोज के लिए, लेकिन ये जो ग्लूट 5 होता है ना, धोखेबाज होता है। इसकी हाई एफिनिटी होती है फ्रक्टोज के लिए, हाई एफिनिटी फॉर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज के लिए हाई एफिनिटी होती है देन ग्लूकोज की। ठीक है, तो ये ग्लूकोज, हाँ, एक चीज और, ग्लूट ट्रांसपोर्टर का इनहिबिटर कौन होता है?
मैं यहाँ लिख देती हूँ इस स्लाइड पर। ग्लूट का इनहिबिटर कौन होता है? साइटोकैलेसिन बी। क्या है? इनहिबिटर है ग्लूट ट्रांसपोर्टर का। ग्लूट ट्रांसपोर्टर का इनहिबिटर है। साइटोकैलेसिन बी क्या है? इनहिबिटर है ग्लूट ट्रांसपोर्टर का। ठीक है, ये जो ग्लूट क्या करते हैं, बेसिकली कैरियर प्रोटीन्स हैं, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बाइंड करेगा और उन्हें दूसरी साइड क्या है, भेज दिया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेज दिया जाएगा। लेकिन जो ग्लूट 5 होती है उसकी हाई एफिनिटी होती है फ्रक्टोज के इन कंपैरिजन टू ग्लूकोज। ठीक है, वहीं पर एक और एग्जाम्पल हमें पढ़ना है जो कैरियर प्रोटीन का है, वो है आपका, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है, बैंड 3। अब बैंड 3 मुझे बताओ क्या होता है? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता है। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। अच्छा, ये जो ग्लूट होते हैं ना, ये 12 मतलब 12 ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब 12 टाइम पास करते हैं। क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, ये मैंने आपको बताया भी था, 14 पास होते हैं। कितने होते हैं? 14 पास। जबकि जो ग्लूट वाले होते हैं वो कितने होते हैं? 12 पास। ठीक है, 12 पास मतलब समझ रहे हो ना, 14 पास, 14 टाइम क्रॉस करेंगे इस तरीके से, ऐसे। तो ये होते हैं आपके कितनी बार क्रॉस कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अगर 5 टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया जा रहा है तो 5 पास, तो इस तरीके से आपको याद होगा। ये मैं आपको देखो बता चुकी हूँ, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको बता देती हूँ दोबारा बहुत ईजी वे में। बैंड 3 की अगर हम बात करें, जैसे ये हमारी आरबीसी है, ठीक है, ये क्या है? हमारी आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? ये आपका एक बैंड 3 प्रेजेंट होता है। ये क्या है आपका? बैंड 3, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। आरबीसी में क्या होता है आपके, बेसिकली कि CO2 प्लस H2O मिलके क्या बना देता है आपका? H2CO3। ठीक है, और H2CO3 किस में टूटता है आपका? H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अब HCO3 माइनस की बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है आरबीसी में, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, HCO3 माइनस बाहर जाता है, और बाहर से क्योंकि अंदर आना है तो क्लोराइड आयन क्या होता है? अंदर आता है। तो इसलिए बोलते हैं क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। भाई HCO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा ना हो जाए आरबीसी में, तो बाइकार्बोनेट को बाहर भेजा जाता है। और क्योंकि भाई बाइकार्बोनेट को बाहर भेज रहे हैं आप, उस पर क्या है? माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रो मतलब इम्बैलेंस ना हो जाए चार्ज, उसके लिए क्लोराइड आयन को क्या भेजा जाता है? अंदर भेजा जाता है। इस टाइप की शिफ्ट को बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। मैं आपको बताया भी था जब मैंने आपको प्रोटीन्स पढ़ाई थी, क्लोराइड शिफ्ट, हेम्बर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, आई होप गाइस इतना पार्ट आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बस हमें इतना ही डिस्कस करना था इसमें कैरियर प्रोटीन में। हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो चैनल प्रोटीन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है CSI नेट दिसंबर 2013 में ये क्वेश्चन आया है। आउट ऑफ द लिस्ट गिवन बिलो विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिपिड बाइलेयर परमिबिलिटी। तो आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्हें सेट करना है लिपिड बाइलेयर परमिबिलिटी के। देखिए ध्यान से सुनिए, जो आपके आइंस होते हैं, जिनमें चार्ज्ड आइंस होते हैं ना, जो आइंस होते हैं उनकी परमिएबिलिटी सबसे कम होती है, मतलब वो डिफ्यूज नहीं कर सकते इजीली। तो उनके लिए हमें चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। उनके लिए हमें क्या होती है? चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, तो कैल्शियम, जैसे कैल्शियम हुआ या कोई भी जैसे पोटेशियम हुआ, ठीक है, सोडियम हुआ, ये इजीली डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो इनके लिए हमें क्या होती है? चैनल की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप बताइए, देखिए थर्ड ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि N2 क्या है? हाइड्रोफोबिक है, तो इजीली डिफ्यूज हो जाएगा। N2 क्या है? हाइड्रोफोबिक। N2 से बड़ा है इथेनॉल, तो इसीलिए सेकंड नंबर पे। तो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। N2 से क्या है? बड़ा। और N2 क्या दिया हुआ है ना, उन्होंने सबसे लास्ट में दिया हुआ है। N2 क्या है? आपकी हाइड्रोफोबिक गैस है ना एक, तो इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। देन H2O की बात की जाए, H2O ग्लूकोज, देखिए N2 क्या है? देखो N2 को पकड़ो, N2 क्या है? हाइड्रोफोबिक गैस है, इजीली डिफ्यूज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी होगी? मतलब जो सबसे ज्यादा लिपिड बाई लेयर में इजीली परमिएबल है वो क्या है? N2। देन इथेनॉल, देन H2O, देन ग्लूकोज। ग्लूकोज के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैरियर प्रोटीन की। देन कैल्शियम, कैल्शियम के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? चैनल प्रोटीन की। देन RNA। ठीक है, तो आई होप गाइस इसका आंसर आप दे पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। ठीक है,
देन अगर हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है CSI नेट दिसंबर 2014 में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, पोलर एंड चार्ज्ड सॉल्यूट विल नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इफेक्टिवली विदाउट स्पेसिफिक प्रोटीन कैरियर। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। क्यों, पोलर और चार्ज्ड मॉलिक्यूल हमने देखा जैसे कि ग्लूकोज है, ठीक है, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। चार्ज्ड सॉल्यूट होगा जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं कर सकते। इनके लिए हमें क्या है, स्पेसिफिकली प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट होती ही रहती ही है, ठीक है। देन सेकंड स्टेटमेंट, ईच प्रोटीन कैरियर विल ओनली बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट वन और अ फ्यू वेरी सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्यूट। ये स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। अगर हम प्रोटीन कैरियर की बात करें तो वो क्या करेंगे, बाइंड करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे। एक या एक से ज्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं और मतलब वो टाइप का सॉल्यूट बाइंड कर सकता है, उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट। Sugars such as glucose are always transported by active transport rather than by facilitated diffusion carrier। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, पहली बात तो देखो ऑलवेज आ गया। शुगर सच एज ग्लूकोज आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड, ऐसा नहीं है ना कि हमेशा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होगा, नहीं। और दूसरी बात हम अभी देख के आए कि ग्लूकोज कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी किससे, कैरियर से, कैरियर प्रोटीन से ग्लूकोज क्या है, डिफ्यूज होती है, ग्लूट उसमें रोल प्ले करते हैं। आइंस आर टिपिकली ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल प्रोटीन्स दैट फॉर्म मेम्ब्रेन चैनल। मैंने आपको बताया जैसे सोडियम, पोटेशियम, जितने भी आइंस होते हैं ना, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल के थ्रू, चैनल के थ्रू क्या होता है, चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, ये अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएंगे। अगर चैनल क्लोज है तो अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो इसीलिए अगर हम देखें कि कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट है हमारा थर्ड वाला, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी कि क्या होता है सिंपल डिफ्यूज़न, क्या होता है चैनल्स, क्या होता है कैरियर, क्या डिफरेंस होता है चैनल और कैरियर में। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ठीक है। देखो उनके पास भी अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुँचना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मटेरियल है, अब इस मटेरियल की मैं PDF जो फॉर्म है वो मैं इस चैनल पर डाल दूंगी, ज्ञानवर्षा नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको मैक्सिमम सबकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।